कुछ खबरें हैं जो आपको देखनी चाहिए, इस देश को पता होना चाहिए। यह है देश के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, मोदी जी के मंत्री हैं ये, और इन्होंने 99 लाख की सब्सिडी ली है। ये खेती करते हैं, खीरा की खेती, और जिस विभाग में ये मंत्री हैं उसी विभाग में इन्होंने 99 लाख रुपए की, मतलब 1 करोड़ में 1 लाख रुपए कम की इनको सब्सिडी मिल गई है। सोचिए मंत्री जी कितने मेहनती हैं, अपने ही विभाग में सब्सिडी ले लिए। अब ये खबरें अखबार में छप रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों की विदाई तय है, धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे, मोहन यादव एमपी में हटाए जाएंगे, भागीरथ चौधरी को हटाना है, इसलिए सरकार की तरफ से खबरें लीक हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर ये खबरें लीक कैसे हो रही है। जिस सरकार में मुख्यमंत्री का अगला नाम कौन होगा वो लीक नहीं होता है, मंत्री कौन बनेगा वो लीक नहीं होता है, तो क्या जानबूझकर तो नहीं लीक कराई जा रही है। वैसे ही सोचिए, अयोध्या के राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें जो 3 बड़े ट्रस्टी हैं, चंपत राय, मिश्रा, जिस पर 40% कमीशन लेने का आरोप है कि बिल्डिंग की मिट्टी कटना हो, ईंट लगना हो, सीमेंट, छड़, सरिया या जमीन की खरीद फरोख्त हो, उसमें 40% जो कमीशन है वो मिश्रा को जाता था। लेकिन सोचिए जो बड़े मछलियां हैं, चंपत राय, मिश्रा और राव, इन तीनों को कुछ नहीं किया गया है। बकायदा ये लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन किया, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर उन 8 लोगों पर किया गया है जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे और जिनको 15 से 18 हज़ार की सैलरी मिलती थी। सवाल है कि अगर उन्होंने राम मंदिर में चोरी की है तो बुलडोजर कहाँ है। और ये मत कहिएगा कि यहाँ जांच होगी, कोर्ट तय करेगा कि ये चोर हैं कि नहीं। ये बात सब जगह लागू होता है, लेकिन जब इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का इनकाउंटर कर दिया जाता है तो कौन लोग ताली बजाते हैं? वही लोग ताली बजाते हैं जो आज भरत तिवारी की हत्या, जो पुलिसिया हत्या है, जो इनकाउंटर है, मैं उसको पुलिसिया मर्डर ही कहता हूँ, उस पर छाती पीट रहे हैं। सारे धर्मगुरु, एक पूर्व डीजीपी बिहार के, जितने ब्राह्मण समाज के नेता हैं, अभिनेता हैं, पुलिस हैं, सब छाती पीट रहे हैं, बाबा लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन यही सब लोग इनकाउंटर को तब तक सही ठहराते हैं जब तक कोई दलित पिछड़ा हो। तो सवाल है कि इस देश में ब्राह्मण समाज के अलावा बाकी की जान जो है वो आसान है, और ब्राह्मण समाज का जो जान है वो ज़्यादा है। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, बाकी किसी की हत्या कर दीजिए नहीं लगता है। तो राम मंदिर में जो लूट है उसमें भी चंपत लाल और मिश्रा और राव को नहीं पकड़ा जाएगा। उनको टीका चंदन लगा के, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद से हटा दिया जाए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भागीरथ चौधरी के साथ भी ये होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस सरकार में कार्रवाई नहीं होती है, इस सरकार में सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। आप सवाल पूछेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर हैं तो बैन कर दिया जाएगा, ज़्यादा बोलिएगा तो एफआईआर करा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया पर लोग खबरें बताते हैं। तो एक एक खबर जो आज बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। सबसे बड़ी खबर तो वही है, ऑपरेशन सिंदूर। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीने बाद राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि कोई शहादत नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, हमारे जवान सुरक्षित हैं। अब 6 शहीदों के नाम उजागर किए गए हैं। क्या उनको प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ और खबरें पढ़िए जो आपको जानना चाहिए बीजेपी राज्य शासितों में हो रहा है। गैर कानूनी इमारतें गिराने के दौरान 46 लाख का चाय पानी और नाश्ता डकार गए अधिकारी। सोचिए, गैर कानूनी इमारतों गिराने के दौरान 46 लाख का, और वो भी 6 से 7 दिनों में। ये है गुजरात मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में कल टीईटी का एग्ज़ाम था, आज पेपर लीक हो गया। सोचिए, देश भर में पेपर लीक को लेकर इतना बवाल है, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। इसके लिए कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री जिम्मेदार अब नहीं होता है। इस सरकार में जिम्मेदारी नहीं होती है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और यूपी में व्यवस्था की हालत देखिए अस्पताल की। अमित कुमार वर्मा, भैया मेरा अमित कुमार वर्मा है, मैं फुर्सतगंज अमेठी का रहने वाला हूँ। इनके चाचा जी को पैरालिसिस हुआ। सोचिए, इनको अस्पताल में नकली दवाई चढ़ाई जा रही थी। बिहार में अस्पताल से याद आया, बिहार में पीएमसीएच के हेड को वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो पहुँचे इंस्पेक्शन में, वो नहीं दिखे, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में थे। उनको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वो मोर्चा खोले हुए हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के हैं और निशांत कुमार ओबीसी हैं। तो ये गट्स है। और चंपत राय के इस्तीफे हो सकते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे। 200 करोड़ 400 करोड़ सोने की ईंट, हीरे जवाहरात की चोरी कौन सी बड़ी चोरी है? इसे कहते हैं आपदा में अफसर बदलना। बिहार पुलिस में सिपाही आशीष तिवारी ने खुद को भरत तिवारी का चचेरा भाई बताते हुए कहा, अगर 7 दिन में नहीं न्याय मिला तो हथियार उठा लूँगा। ये शख्स पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड है अपने सीनियर पर राइफल टानने को लेकर। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपी अनुकल्प मिश्रा को लेकर दावा किया गया है तो सबसे ज़्यादा। और सोचिए, तेल की कीमतें देश में घट गई है। क्रूड ऑयल $138 था तो 101, क्रूड ऑयल $69 है तो पेट्रोल की कीमत है 112 रुपये। पाकिस्तान में रोज़ पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अमेरिका के जज ने अडानी केस को तुरंत बंद करने से इनकार कर दिया है। तो उनकी वहाँ मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो चंपत राय वाली भी खबर है। तमाम लोग कह रहे हैं कि चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक दो और बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आप अपनी गाड़ी में इथेनॉल डलवा रहे हैं, इथेनॉल वाला पेट्रोल, तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपकी गाड़ी में खराबी आ गई है। यह है मोहन नायक, ये एक साधारण इंजीनियर इन चीफ की रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में थे। इनकी सैलरी थी 85,000 और 100 करोड़ की संपत्ति मिली है इनको। ये सबसे बड़ी खबर है। और 6 करोड़ लोगों का देश के वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये भी बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो महाराष्ट्र में जो है वो पेपर लीक हो गया है, कल परीक्षा नहीं होगा। मोंगला पोर्ट की राजनीतिक अहमियत सोचिए। एक और बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से चीन के साथ शिफ्ट हो गया है। यह मार्कंडे काटजू पूर्व जज हैं ये। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहें तो बीजेपी का समर्थक होना होगा। पता नहीं इन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अब जिन 6 शहीदों के नाम जारी किए गए हैं, राजनाथ सिंह का ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या लगता है, इस सरकार में जहां खबरें छुपाई जाती है वहां कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? और एक और इंटरेस्टिंग खबर जानिए, बहुत ज़रूरी है। दरभंगा एम्स की असलियत। बिहार में एक एम्स बन रहा था। 2014 के चुनाव जीतने में ही मोदी ने घोषणाओं का दौर शुरू किया। उसी दौर में घोषणा हुई थी दरभंगा में एम्स बनाने की। 2015 में घोषणा हुई, 2016 में 1264 करोड़ का बजट मिल गया। उसके बाद काम शुरू हुआ और सबसे पहले एम्स का मेन गेट बना। फिर शायद वो गेट मोदी जी को पसंद नहीं आया, फिर उस गेट का रंग बदला गया। रंग बदलते ही पैसे खत्म। फिर 2026 में 700 करोड़ का बजट दिया गया और 11 साल में 1964 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सरकार से सिर्फ एक गेट बना है। आखिर ऐसी लापरवाही और ढिलाई क्यों है? तो ये तमाम जो दरभंगा एम्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सोचिए, लोगों ने ज़मीन बेच कर 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, वो सब अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जाते जाते वो हमारे 6 जवान जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, जिसका नाम अब सरकार ने सार्वजनिक किया है, सूबेदार मेजर पवन कुमार, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार, सुरेंद्र कुमार, ये सब देश के लिए शहीद हुए हैं। और बीएचयू में जातिवाद पर खुलासा हुआ है। प्रोफेसर शोभना नर्लिकर बीएचयू ने खुलकर बता दिया, बीएचयू की जाति पूछकर नंबर दिए जाते हैं, जाति देखकर पीएचडी में एडमिशन दिए जाते हैं, नौकरी भी जाति देखकर ही दी जाती है। दलित पिछड़े बोल नहीं पाते हैं, ये हर जगह की स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 43 दिन में राम मंदिर में चढ़ावे की 70 बार चोरी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि छोटे कर्मचारी इतनी ज़्यादा चोरी नहीं कर सकते हैं,
ये उनकी ये बस की बात नहीं है, इसमें कुछ बड़े लोग हैं। और पुलिस के होते हुए जंतर मंतर पर जो दलित समाज के एक एक्टिविस्ट की जो सर फाड़ दिया गया था, आरोपियों को तुरंत छोड़ दिया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।